नमस्कार, मैं पंडित भानु प्रताप नारायण मिश्र धूम्रकेतु भानु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप जानते ही हैं मैं श्री गणेश कथावाचक हूं, ज्योतिष शिक्षक हूं और 12 दिन का एस्ट्रोलॉजिकल मैनेजमेंट कोर्स उन लोगों को कराता हूं जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं और जिनकी ज्योतिष सीखने में रुचि है। गणपति बप्पा मोरिया, क्या आप जानते हैं गणपति बप्पा मोरिया में ये मोरिया कौन है? जानते होंगे तो मुस्कुरा रहे होंगे कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो आज मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। गणेश जी के भक्त हैं श्री मोरिया गोसावी। इन्होंने गणेश जी की इतनी सेवा की, इतनी पूजा की, इतनी भक्ति की कि गणेश जी ने एक दिन इनसे कहा कि मैं अब तुम्हारे यहाँ खुद ही रहने के लिए आ रहा हूँ। एक भक्त के लिए इससे बड़ी दुर्लभ बात क्या होगी कि वो उसको कहे कि मैं उसके आराध्य उसे कहें कि मैं उसके यहाँ रहने आ रहा हूँ। तो सोचिए मोरिया गोसावी ने कितनी भक्ति की होगी गणेश जी की। और इसीलिए हम जब ये सुनते हैं गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, और हमारे मन में ये कुतूहल होता है कि मोरिया कौन है। तो मोरिया जी एक बड़े संत हुए हैं, बहुत भक्ति उन्होंने की है। और यही कारण है कि गणेश जी ने जब देखा कि उनका भक्त मोरिया गोस्वामी अब उनके पास आने में उसको बहुत कष्ट हो रहा है, तो वो खुद ही उनके यहाँ रहने के लिए चले गए। तो ये जो संत हैं ये कर्नाटक के बीजापुर के अंतर्गत एक गांव है शालग्राम, वहाँ वामन भट्ट जी हैं, उनके यहाँ पर ये पैदा हुए। और वो गणेश जी के बड़े भक्त थे। हमेशा दिन रात विनायक 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 विनायक, सुमुख एकदंत कपिल गजकर्णक लंबोदर विकट विघ्ननाश विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्ष भालचंद्र गजानन, यानी नित्य निरंतर हर क्षण उनकी सांस में गणेश जी वास करते थे और वो जाप सुमिरन करते थे खूब। एक दिन विनायक उन पर प्रसन्न होकर कहा, तुम्हें यशस्वी पुत्र प्राप्त होगा और 7 पीढ़ियों तक जितने तुम्हारे यहाँ वंश में पैदा होंगे उनको समस्त सिद्धियों का लाभ मिलेगा। यानी अपनी समस्त सिद्धियाँ उन सभी संतानों को मिलेंगी जो तुम्हारे कुल में पैदा होगा। तो श्री वामन भट्ट जो हैं वो तो गदगद हो गए, क्योंकि गणेश जी ने अद्भुत कृपा की उनके ऊपर। और एक बार जो है जब श्री भट्ट के 50 वर्ष पूरे हुए तो माघ शुक्ल चतुर्थी को उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उन्होंने पुत्र का नाम रखा मोरेश्वर। मोरेश्वर, देखिए आप, प्यार से उसको कहने लगे मोरिया। और मोरिया जो है वो गणेश जी का नित्य स्मरण करने लगे, क्योंकि तो गणेश जी ने ही उनको आशीर्वाद से धरती पे भेजा था। और गणेश जी बचपन से ही अपने पिता, चूँकि उनके पिता विनायक के भक्त थे, तो वो नित्य प्रति गणेश जी को कैसे उनके पिता पूजा कर रहे हैं सब देखते थे। तो उनके अंदर भी गणेश जी पूरी तरीके से विराजमान हो गए और वो भी गणेश जी का नित्य प्रति स्मरण करने लगे। एक दिन उनको सांप ने काट लिया और सांप के काटने से मोरेश्वर मोरिया का शरीर नीला पड़ गया। बड़ा सुंदर चेहरा था उनका, लेकिन वो काला पड़ गया। देखकर घर वाले घबरा गए। पिता वामन भट्ट की तो पूछो मत क्या हालत रही होगी। वो विलाप करने लगे और उधर मोरेश्वर के मुंह से झाग निकलने लगा, क्योंकि जहर, सांप का जहर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गया था। लेकिन वो विलाप करने लगे तो माता पार्वती
ने उनसे कहा, चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और एक गोसाई जो उन्होंने उनको अस्वस्थ किया था, और उनकी माँ का नाम आप जानते हैं मोरेश्वर की पार्वती देवी ही था, और वो कहकर चले गए। उसके कुछ समय के बाद मोरेश्वर धीरे धीरे ठीक होने लगे। लगा किसी ने उनका जहर खींच लिया है, और मोरिया पूरे तरीके से ठीक हो गए। तो वामन भट्ट ने उनको गले लगा लिया और सीधा उनको लेके गणेश जी के यहाँ चले गए। गणेश जी का मंदिर घर में ही बना था, और फिर उनका नाम रखा गया क्या? गोसावी। तो पूरा नाम क्या हो गया? मोरिया गोसावी। और वामन भट्ट उनकी धर्मपत्नी पार्वती देवी ने कहा कि हमारे पुत्र का पुनर्जन्म हुआ है, तो आप इसकी सदैव रक्षा करें। तो ऐसे जो है मोरेश्वर धीरे धीरे पढ़ने लगे, सारे वेद उन्होंने पढ़ डाले, और कुशाग्र बुद्धि थे। अब गणेश जी की भक्ति जो करे तो उसकी संतान अगर पैदा हो तो ये तो निश्चित है कि वो बालक बहुत तेजस्वी होगा, पढ़ाई लिखाई बहुत तेज़ी से करेगा, और समस्त वेदों का और उन सभी चीज़ों का शीघ्रता से ज्ञान प्राप्त कर लेगा, जो एक साधारण मनुष्य के बस का नहीं है। तो उसी समय एक योगी राज के संपर्क में मोरेश्वर आ गए, और मोरेश्वर मोरिया गोसाई ने उनसे ज्ञान प्राप्त किया, योग प्राप्त कर लिया, और वो फिर एक दिन मोर गांव मोरेश्वर पहुंच गए। वहां पहुंचकर मोरिया गोस्वामी पर नयन भारती नामक एक जितेंद्रिय महात्मा ने कृपा की, और मोरिया ने वहीं योगाभ्यास किया, और उन्हें बहुत आराम से समाधि लगने लगी। समाधि लगना आसान काम नहीं है। जिसने कई जन्मों तक नित्य निरंतर गणेश जी का ध्यान किया होता है, गणेश जी का स्मरण किया होता है, वही समाधि लगा सकता है। तो मोरिया गोसाई उनकी समाधि लगने लगी, और वो समाधि में गणेश जी के साथ खेलने लगे, बात करने लगे, वार्तालाप करने लगे, और ऐसे वो 42 दिन तक उन्होंने पुरस्चरण किया और माता पिता की सेवा करते रहे। बीच में माँ का निधन हो गया, और पिता ने संन्यास ग्रहण करके घर त्याग दिया। जब मोरिया गोसाई ने देखा कि अब इस घर पे मेरा कोई काम नहीं है, तो वो पावना नदी के तट पर कि विजयी देवी के मंदिर में एकांत भजन करने लगे, और भजन करते करते एकदंत 96 साल की उम्र हो गई थी मोरिया गोस्वामी की। तब उनके प्राण थे, कौन थे? एकदंत। उन्होंने आज्ञा दी, गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो। अब सोचिए आप, मोरिया गोस्वामी की उम्र जो है 96 साल, और उसमें एकदंत कह रहे हैं क्या कि तुम गृहस्थ जीवन स्वीकार करो। तो उन्होंने कहा कि 96 साल मुझे कौन कन्या देगा, मैं तो बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ। तो गणेश जी ने कहा नहीं, तुमको कन्या भी मिलेगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तो एक गोविंद राव कुलकर्णी हुए, उन्होंने जो है लक्ष्मी स्वरूपा एक प्रौढ़ा पुत्री थी उमा। तो उमा के साथ परम योगी बुजुर्ग गोसावी मोरिया गोसाई दूल्हा बने। सोचिए 96 साल की उम्र में उनकी शादी हुई, और शादी हुई और वो गृहस्थ आश्रम में रहते थे, और प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी पे वो मोर गांव जाते थे, भगवान की आराधना करते थे। कुछ दिन बाद आपके यहाँ भी एक पुत्र पैदा हुआ, और उसका नाम आपने रखा चिंतामणि। ये सब गणेश जी की कृपा से ही हुआ है। इस पे तर्कशास्त्री शायद विश्वास ना करें कि 96 साल की उम्र में शादी हो रही है, उसके बाद उनको पुत्र भी हो रहा है, लेकिन ये घटना घटी है, और ईश्वर के लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। ईश्वर तो क्या नहीं कर सकते। तो वहाँ पर वो जाने लगे, लेकिन उम्र चूँकि बहुत हो गई थी, तो शरीर उनका थक जाता था। तो जैसा मैंने पहले कहा वीडियो के प्रारंभ में ही, कि गणेश जी ने कहा कि अब तुम मेरे पास मत आया करो, अब मैं ही तुम्हारे पास आके रहने लगूंगा। तो उन्होंने एक दिन करहा नदी में स्नान कर रहे थे, डुबकी मारी, तो सुंदर एक गणेश जी की मूर्ति आ गई, उसकी वो पूजा करने लगे। और मोर गांव में आज भी वो स्थल पोवली नाम से प्रसिद्ध है। और फिर वो चिंचवाड़ में मोरिया गोस्वामी ने मूर्ति को स्थापित किया, और वहाँ पर
पूरी तरीके से भक्तों को आराधना करने लगे और भक्त की आराधना से धीरे धीरे वहाँ आकर गणेश जी की आराधना करते करते लोग जो हैं उनको उन गणेश जी की भक्ति मिलने लगी। तो मोरया गोस्वामी की कहा जाता है कि 186 साल की उम्र में गोसाई जी का निधन हुआ था और उन्होंने अपने जीवित समाधि लेने के अपने निश्चय की सूचना उनका लड़का चिंतामणि उसको दे दी थी। तो इस तरीके से मोरया गोस्वामी जो हैं उन्होंने बहुत भजन लिखे, बहुत उनको बहुत गणेश जी का सानिध्य प्राप्त हो गया था और यही कारण है गणपति बप्पा मोरया में उनका नाम शामिल हो गया। तो हम सब एक बार पुनः लगाते हैं गणपति बप्पा मोरया। इस विषय में आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो YouTube चैनल हमारा जो नंबर है 9810164171 इस पर आप संपर्क करें। धन्यवाद। जय गणेश।